बालक हमारे पास आया, वो हमसे बोला, आप कहते हैं किसी को दुख देना यही पाप है, सुख देना ये पुण्य है। तो मेरा, यद्यपि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मेरा किसी से प्रेम होगा, किसी और से, तो मैं उसको सुख देता हूं, वो मुझको सुख देती है। अब बताइए इसमें पाप कौन सा हो गया? हमने कहा यही सुख तुम्हारी पत्नी भी लेने लग जाए तो किसी और से, तब तुमको क्या लगेगा? तुम उसको पाप कहोगे कि पुण्य कहोगे? ये परिभाषा तो ठीक है, किसी को दुख देना पाप है, सुख देना पुण्य है, लेकिन धर्म के अनुसार सुख देना पुण्य है, शास्त्र के अनुसार सुख देना पुण्य है। यदि कोई शुगर का रोगी, उसको तुम सुख दो, मीठा खिला के लो, स्वाद लो, मीठा रसगुल्ला खा, उसको तो स्वाद आ रहा है, सुख मिल रहा है रसगुल्ले से, तो बोलो उसको रसगुल्ला खिलाया शुगर के रोगी को और जबरदस्ती खिला दिया, तो पुण्य लगा के पाप है? वो तो बीमार पड़ गया तुम्हारे रसगुल्ले से, शुगर का रोगी था। तो खाली इतनी ही परिभाषा नहीं है। रावण कहता है मैं राजा हूं और सब मेरी प्रजा है, सब मेरी है, जो पसंद आए हरण कर ले जाओ, अपना ही माल है सारा। बताइए, मैं राजा हूं तो पुष्प की माल ले लिया कुबेर का, राजा का अधिकार है सारी संपत्ति पर, राजा कुछ भी करे, राजा स्वतंत्र है, राजा के सर पर कोई दूसरा नहीं होता। और ग्रंथों में राजा को भगवान का दर्जा दिया है। भगवान कहते हैं नरों में राजा मैं हूं, तो मैं तो भगवान हो गया। समझना बड़ा कठिन है। एक स्त्री हर रोज सत्संग में जाती थी, लेकिन पति से झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, पति बड़ा परेशान। पति ने कहा क्या फायदा सत्संग सुनने का तुम्हारे, अब से तुम्हारा सत्संग जाना बंद, कोई लाभ तो होता नहीं तुम्हारे सत्संग सुनने से, तुमको क्या जाना तुम्हें अब तक सत्संग में। ऐसे लड़ते, ऐसे झगड़ा करते बात बात पे। उसकी पत्नी बोली आज जाने दो बस, और देखना आज जो भी सत्संग में सुनाया जाएगा मैं उसको समझ करके और वैसा जीवन अपना बनाऊंगी। ठीक है, अंतिम चांस, जो भी सत्संग में सुनाया जाए उसके ऊपर अमल करो। का ठीक। अब आज कथा सुनाई जा रही थी द्रौपदी के 5 पति, ये प्रसंग चला था। अब समझ गई ठीक। अब घर गई कथा के बाद कि आज मैं वैसा करूंगी जैसा आज की कथा में नायिका ने किया। क्या? द्रौपदी के 5 पति, मेरा तो एक ही है, 4 और करूंगी। ये समझी कथा है। कथा सुन के ये समझ में आया, इसलिए कहा कि समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। क्या इसी को समझना कहेंगे? अपनी मर्जी से जो समझोगे गलत ही समझोगे। एक व्यक्ति फिसल गया, नदी में डूब रहा था, बचाओ बचाओ, तो दूसरे व्यक्ति ने छलांग लगाई, तैराक था वो, किनारे ले आया। लोगों ने कहा बहुत बड़ा नेकी का काम तुमने कर दिया। तो जिसको डूबते को किनारे लाया उसी को दोबारा धक्का देके डुबो दिया, दोबारा धक्का दे दिया। लोगों ने कहा रे भले मानस ये तुमने क्या किया? कहते मैंने ऐसा सुना था कि नेकी कर और दरिया में डाल। मैंने नेकी की और फिर दरिया में डाल दिया नेकी को। अब बताइए क्या समझाओ? सुन तो लिया कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन अर्थ क्या लगाया इसका? समझ पाया हो नेकी कर दरिया में डाल किसको कहते हैं? और उसकी पत्नी कहती है, कई सालों के बाद अच्छा घर बन गया पत्नी का, पति के डूबने के बाद अच्छा घर बन गया। पड़ोस ने कहा ये सब वैभव कैसे? कहते मेरे पति की अंतिम इच्छा थी, मैंने पूरी कर दी। क्या अंतिम इच्छा थी? कहते मैं खर्चीली बहुत थी,
कभी मैंने बचाया नहीं कुछ भी पति के होते। बस मेरे पति ने मरते मरते कहा, जब वो डूब रहा था, ये कहा कि बचाओ बचाओ। मैंने कह दिया तू मर सही, मैं बचाऊंगी। और मैंने बचा बचा करके मकान बना लिया। तो पति की अंतिम इच्छा थी बचाओ, बस मैंने बचाना शुरू कर दिया, खर्चा कम कर दिया, बचाना बचत ज्यादा कर दी, बन गया कोठी। अब बताओ पति मरता मरता क्या कह रहा था, बचाओ। और पत्नी क्या अर्थ लगा रही थी कि तू खर्चा बहुत करती है, बचाना सीखो। मैं मर रहा हूं, मेरे बाद घर कैसे चलेगा, थोड़ा बचत करना सीखो, बचाओ बचाओ। इसी प्रकार यही हाल हो रहा है वर्तमान में। ग्रंथों को पढ़ते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं, समझ कुछ और लेते हैं। राम जी भिलनी के यहां बेर खाते हैं, वो उनको दिखता नहीं, वो अंधे हो जाते हो ग्रंथ पढ़ते समय। राम जी निषाद राजगुह को एक शूद्र को गले लगाते हैं, मित्र बनाते हैं, ये उनको दिखता नहीं। राम जी ने हजारों क्षत्रियों का वध किया जो गलत थे, ब्राह्मणों तक का वध किया जो गलत थे। रावण ब्राह्मण था, रावण की सेना में कितने ब्राह्मण थे, कितने ब्राह्मणों को राम ने मारा जो गलत थे, मृत्यु दंड दिया। कितने क्षत्रियों को युद्ध में मारा और एक शूद्र को मारा। और क्या अर्थ लगाया, राम जी शूद्र विरोधी। अब बताओ क्या समझ रहे हैं ग्रंथों से। और ये कब तक चलेगा सिलसिला, जब तक संत शरण नहीं आए तब तक मन भरमाए, मर्म कोई समझ ना पाए और धर्म कोई समझ ना पाए।